तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 के अंदर कि यहाँ से मशीन धागा ढीला हो जाता है तो इस तरह की सिलाई देती है। तो यहाँ से अगर आपने सही कर दिया, धागा सही है, दरमियाना नीचे बोबिन के से सही है, फिर भी आपका ये दे रही है, तो मैंने आपको समझाया था पीछे से सही करके दिखाऊंगा। ये जहन में रखना है आपने। और दूसरा, ज़्यादा टाइट करके नहीं चलाना, नहीं तो आपका कपड़ा सुखेड़ेगी। तो ये नॉर्मल धागा आपने कर दिया, ये नॉर्मल धागा आपका है और फिर भी आपका नॉर्मल धागे पर ये फॉल्ट आ रहा है। ये देखें आप, ये छल्ले सही है। तो लिहाजा ये अब आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसी नॉर्मल धागे पर आपने नॉर्मल रखना है। फिर आपको दिखाता हूँ मैं सिलाई करके। ये तो गाइस आप देखेंगे सिलाई हो रही है और यहाँ से भी धागा आपका सही है, फिर भी आपका ये फॉल्ट है मौजूद। इस तरीके की सिलाई कर रही है दानेदार, या आप गौर से देखें। तो अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, अब इसका दूसरा तरीका, इधर की धागों की सेटिंग सही होने के बावजूद आपकी मशीन इस तरह कर रही है, तो अब मैं आपको अंदर से इसकी चाल बांधना सिखाऊंगा। ये गौर से आपने देखना है और समझना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दो लोगों को भी इसलाह करना कि घर बैठे लोग आसानी कर सकें। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। बड़ा मेहरबानी, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आएँ आप देखें ये सिलाई इस तरह की मैं किस तरह सही करूँगा। इसके अलावा धागे आपने चेक कर लेना, नॉर्मल हो, ज़्यादा सख्ती ना हो इस धागे के अंदर, नॉर्मल। ज़्यादा टाइट करने पर आपकी सिलाई सुकड़ेगी, बेकार हो जाएगा। तो नॉर्मल आपने धागा कर दिया। बोबिन केस का धागा भी आपने देख लेना, नॉर्मल है, ज़्यादा टाइट ना हो, बस आपने ये दोनों को चेक कर लिया। अब आपको मैं समझाता हूँ। अब ये आप देखें नाजरीन, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ये सिलाई करके या आपकी मशीन इस तरह चल रही है। ये देख सकते हैं आप, बहुत गंदी सिलाई है। धागे भी आपके सही हैं, नीचे का भी धागा सही है, फिर भी ये फॉल्ट नहीं निकल रहा है। तो ये याद रखें, दो चीज़ों पे फोकस करना है इसका। जब आपकी यहाँ से भी ना हो तो दांते बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल ना नीचे से हो ना आगे से झुकें, स्ट्रेट धाता है। ये क्लियर है। अब आ जाएं आप नाज़रीन, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये नाज़रीन देखें कि ये होता है केम। इस केम से मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ये नीचे आ जाए तो चाल उल्टी हो जाती है, कि ऊपर चाल करो तो कपड़ा सीधा फेंक रही है, नीचे करो तो उल्टा फेंक रही है। इससे 3 से 4 फॉल्टों का फॉल्ट निकलता है। तो लिहाजा अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपकी सिलाई अभी देख लें आप बिल्कुल गौर से, ये सिलाई आपकी इस तरह आ रही है। अब ये केम किस तरह आपने करना है, ये आप देखें, ये केम है आपका। ये केम आपने इस साइड पे करना है, इस जगह। अब ये आप गौर से देखें किस जगह करना है। ये लकीर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो गुलाई है इससे थोड़ा सा आपने नीचे रखना है, ये हल्का सा नीचे, और कस देना है इसको। और तेल वगैरह का ज़रा ख़ास ध्यान रखना, क्योंकि ये बीड़े पुर्जे कटते हैं, तो ये ज़रा याद रखना, इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो ज़्यादा हो। ये मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई कारीगर ना बताता है और ना यूट्यूब पे कोई बताता है। ये इस चीज़ को मैं आपको गौर से समझा रहा हूँ। ये हिस्से को नीचे हल्का सा करना है, फ़र्क आए, अगर हल्का पुल्का थोड़ा फ़र्क आया फिर हल्का सा और नीचे करना है। इंशाल्लाह आपकी सिलाई अब मैं आपको दिखा सकता हूँ मुख्तसर वीडियो के अंदर, कि आप देखें। अभी यह आपके सामने मैंने करा है, यह आप देखें, यह आपकी सिलाई ओके हो गई। अब ये गौर करें, इस सिलाई को आप देख सकते हैं क्लियर हो गई है। ये आपका इस तरह था, ये इस तरह है। अब आपको फिर दोबारा करके दिखाता हूँ, जो आपको मालूमात हो, कि आप परेशान ना हो। अब ये आपकी सही हो गई। दोबारा मैं वहाँ करूँगा, यहाँ कपड़े की तरफ भी आपने देखना है और इस जगह भी देखना है। ये वापस मैं वहीं करता हूँ जहाँ आपका चाल घूम गई थी, ये आ गया, इस तरह आपकी चाल थी, तो आपका धागा भी अपनी जगह है, ये ज़हन में रखना है। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कि यह आपका फिर वही फॉल्ट आ गया, यह आप गौर से देख सकते हैं। अब मेरी फिर ध्यान रखना, कपड़े पे भी आपने नज़र रखनी है और इस जगह पे भी रखनी है। यही आप चीज़ देख लें, ये आपने वापस जैसे घूम जाता कील चले आए या कोई, ये आपको दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ये आपने इस साइड पे लाना है नीचे। ये आ गया आपका धागा भी आपका नॉर्मल है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है, कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा। ये चाल इस तरह करना है। फिर दोबारा आप देख सकते हैं, मैं आपको फुल तरीका समझा रहा हूँ। ये आपकी क्लियर हो गई, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिज़ल्ट क्लियर आ गया है।
ये चीज़ ख़त्म हो गई। सिर्फ आपने इन दोनों चीज़ों पे गौर करना है। तो अब तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कपड़ा जो मशीन घुमाती है, कपड़ा छोड़ दो तो घुमाती रहती है, मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इजाज़त, आपकी दुआओं के साए में रखे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।